एक जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो हमको आशीर्वाद भी देंगे और इस बड़ी लड़ाई में अपनी आहुति भी डालेंगे, अपना सहयोग भी करेंगे। वन बाय वन। देखिए, ऐसा है कि हर चीज कैमरे के सामने नहीं होती। बातचीत करने के कई जरिए हैं और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वो हमारे सम्मानित हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस महासंग्राम में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जरूर वो शामिल होंगे, समर्थन करेंगे और आहुति डालेंगे। एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट इफ समबडी हैज एनीथिंग एल्स टू आंसर। तिवारी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं दिनेश को बस I can't answer questions from this side and that side simultaneously. So okay, so one by one I'll identify. Can you identify yourself? अमित पांडे हूँ, न्यूज 24 से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 150 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। किस बेस पे आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका बयान जिस तरह से आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल रहा है आपको टारगेट करने का। सैम पित्रोदा की बाइट आज जिस तरह से आई, उनका जो बयान सामने निकल के आया, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, परसेप्शन इस तरह से कह रहे हैं कि अगर बनती है तो आधी जो एसेट होगा वो सरकार बनने के बाद सरकार ले लेगी। इस तरह की बयानबाजी जो आ रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डेंट कर रही है। आप इस बात को मानते हैं? मैं इसका जवाब बिल्कुल सीधा दे देता हूं। एक समय था जब हम 16-16, 17-17 घंटे चलचित्र के ऊपर बहस करते थे, आप ही के टेलीविजन चैनल्स पर। सोमवार से लेके शुक्रवार तक बहस करते थे और जब शनिवार को अपने क्षेत्र में जाते थे तो कोई ये नहीं कहता था कि आपने बहस अच्छी की, आपने बहस बुरी की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, और इसको आप गलत मत लीजिए, इस देश में दो समानांतर संवाद है। एक संवाद जो चलचित्र पर और मीडिया पे चलता है और एक संवाद है जो जमीन के ऊपर है। और आज जमीन का जो संवाद है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोगों के मुद्दे क्या है? लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, लोगों के मुद्दे हैं महंगाई, लोगों के मुद्दे हैं जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों के मुद्दे ये हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, उनके जो अग्रिम संगठन है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये जमीनी मुद्दे हैं। इसलिए आपका मैं बहुत आदर और सत्कार करता हूं, पर मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जब श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की या जब श्री अरविंद केजरीवाल जी लोगों की बात करते हैं तो वो जो जमीनी स्तर का दर्द है, जो मुफलिसी, जो गुर्बत पिछले 10 साल में लोगों के ऊपर थोपी गई है, लोगों को उससे तंगी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है और कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो मनरेगा बंद कर दूंगा। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार गई, 33,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट था। आज बजट क्या है? 10 साल बाद 90,000 करोड़। 15 लाख मैन डेज क्रिएट किए जाते थे 2013-14 में मनरेगा के तहत। आज कितने मैन डेज क्रिएट किए जाते हैं? 34 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कृषि क्षेत्र जिसके ऊपर 65% हिंदुस्तान की जनसंख्या निर्भर है, वहां पे लोग मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। तो कहां गए वो वायदे, कहां गई वो 20 करोड़ नौकरियां? क्यों गैस का सिलेंडर
1300 रुपए पे बिक रहा है? क्यों पेट्रोल 100 रुपए पे है? क्यों भारत का जो रुपया है वो 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है? तो इसलिए लोग बेवकूफ नहीं हैं और इसलिए पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुखलाए हुए हैं। One by one. एक मिनट की एडिशन है एक मिनट पूछ मेरा क्वेश्चन ये है कि कारपोरेशन के इलेक्शन में दोनों पार्टियां मिलकर चली थी और आपका मेयर भी बन गया। लड़ाई जरूर लड़ी गई, लड़ाई लड़ने के बाद कामयाबी भी हासिल हुई। पर आज की जो लड़ाई है, जिस दिन से आप यहाँ नॉमिनेट हुए हुआ एज ए उम्मीदवार, तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी नजर नहीं आई। आज वो फर्स्ट मीटिंग हुई है, ये डिले कहीं ना कहीं आपको नुकसान नहीं दे रहा? जब मैं 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो हमने 3 अप्रैल को अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था और 10 मई का चुनाव था। जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा तो हमने 3 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू किया था। 3 अप्रैल इसलिए क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी की शहादत हुई थी। 13 मई को मतदान था। जब मैं 2019 में तीसरी बार चुनाव लड़ा तो 12 अप्रैल को हमने चुनाव प्रचार शुरू किया था और 19 मई का चुनाव था। आज 37 दिन पड़े, आखिरी चरण का मतदान है। समय बहुत है और सही समय पर जो सही काम होता है उसका नतीजा सकारात्मक निकलता है। And we'll make it has already raised this question. How do you read Sam Pitroda's statement on wealth redistribution? Just in brief. Well, since you belong to a very, very esteemed channel, I'm quite sure that you must have seen Mr. Jairam Ramesh's reaction on that. I have nothing more to add or subtract to it. सर एक ਲੱਖੀ ਜੀ ਵੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਹਲਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। देखिए, ये चुनाव कुछ बुनियादी असूलों पे लड़ा जा रहा है, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स पे लड़ा जा रहा है। उनका मैंने आपके सामने उल्लेख कर दिया। हम एक सकारात्मक तरीके से इस देश को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि सब समीकरणों को, सब अटकलों को शिथिल करते हुए 4 जून को जब नतीजा आएगा इस देश में बदलाव होगा एंड वील मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन।